और सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो तो धरा का धरा रहेगा। भाई एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? जहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज ये मीडिया के लचर रवैये से ही आज ये हालात देश के बने हैं। भाई हाफिज जुनैद शहीद किसने मारा? मुसलमानों ने नहीं मारा, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने मारा। देश के अंदर चुनावी माहौल बनाने के लिए और अपने आप को नेता साबित करने के लिए ये मुसलमानों के अंदर और मुसलमानों के घरों को तोड़कर, कब्रिस्तानों को तोड़कर, मस्जिद और मज़ारों को तोड़कर नेता बनने के लिए, पार्लियामेंट में बैठने के लिए, अपने इलाकों में एमपी और एमएलए का इलेक्शन जीतने के लिए 10 सालों में और आज तक न सबका साथ है, न सबका विकास है और सबका विनाश है। उनको तख्ताए दार पर लटकाने की पूरी कोशिश है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी की बनी और इसके बाद लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं आने लगी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, और जिसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि जब से नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बनी है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं और क्या क्यों आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए? जो मॉब लिंचिंग से मौत के घाट उतारे गए हैं, जिनकी लिंचिंग हुई है, उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। शासन प्रशासन जो खामोश है और इस तरह का मुजाहरा वो जो कर रही है, देश के जो है गलत मैसेज जा रहा है और देश की जो उम्मीदें थी वो टूट रही हैं, मायूस हो रहे हैं लोग। कौन सी उम्मीदें टूट रही हैं? उम्मीदें देखिए, आज तीसरी बार सरकार चुन करके आई है, लेकिन जो वादा था सरकार का, जो जिन जिन बातों पर सरकार ने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो तो धरा का धरा रहेगा, ये तो गलत साबित हुआ है। और ये इसकी मैं ही नहीं, पूरा देश इस बात का गवाह, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। आज जो कुछ इस देश के अंदर हो रहा है वो इतना गलत हो रहा है कि दूसरे मुल्कों में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या गलत हो रहा है बताइए जरा। भाई एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? भाई आप तो मीडिया का मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए, ये पक्षपात नहीं करना चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि मुसलमान, लेकिन आप तो जानती हैं सच्चाई ना। आपको तो ये होना चाहिए ना, आप तो ऐसा सवाल ना करें। लेकिन आप ऐसा जो आरोप लगाए जाते हैं वो जो बिल्कुल गलत है कि जहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या आपको नहीं दिख रहा है? आज ये मीडिया के लचर रवैये से ही आज ये हालात देश के बने हैं। अगर लचर रवैया मीडिया का नहीं होता तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल होता। सरकार अपने जो वादे से मुकरती है। और आज ये सवाल मुझसे नहीं, आज जाके सरकारों में बैठे हुए लोगों से करना चाहिए। आपको सरकार तो भाईचारे का संदेश दे रही है, भाईचारे का संदेश दे रही है, तो हाथ मिलाइए जाकर। तभी तो हाथ मिलाने की वजह कोई दुश्मनी नहीं है मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन काम तो वही हो रहा है, दुश्मनों की तरह ही हो रहा है। सर क्या कहेंगे, जो आरोप लगते हैं हर बार मुसलमानों पर कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है? उत्तर प्रदेश में कई सारी चीजें और ज्यादातर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश से ये आरोप जो है ज्यादा निकल कर आते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या कहेंगे इस पर? मैडम आप बताइए, क्या जिसको तबरेज़ अंसारी को जिन लोगों ने मारा, क्या वो मुसलमान थे? जिसकी लिंचिंग, हाफिज जुनैद की लिंचिंग जिसने की थी, क्या वो मुसलमान थे? और जिसकी लिंचिंग, पहलू खान की लिंचिंग जिसने की थी, क्या वो मुसलमान थे? और अखलाक की लिंचिंग जिसने की थी, क्या वो मुसलमान थे? आरोप लग रहे हैं मुसलमानों पर और कांड कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। आप बताइए, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। मेरा भाई हाफिज जुनैद शहीद किसने मारा? मुसलमानों ने नहीं मारा, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने मारा, जो इनके शाखाओं में रहकर, जो इनके प्रोग्रामों में जाकर इनकी स्पीचेस से रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं, जो हेट इनसे आ रहा है वो उससे हो रहे हैं। ये और आरोप ऐसी खबरें आती है कि मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आती हैं। बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर ये इसलिए चला रहे हैं एक दहशत का माहौल पैदा करने के लिए, वरना मुसलमानों के घरों पर ये बुलडोज़र चलाकर कोई इन्हें इतना बड़ा ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जो ये नेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। देश से बाहर इनके लिए फ़ायदा नहीं होगा। देश के अंदर चुनावी माहौल बनाने के लिए और अपने आप को नेता साबित करने के लिए
ये मुसलमानों के अंदर और मुसलमानों के घरों को तोड़कर, कब्रिस्तानों को तोड़कर, मस्जिद और मज़ारों को तोड़कर अवैध ज़रूर कब्जे हैं सारे। अवैध कब्जा बताकर ज़रूर ये मुसलमानों के अंदर भय पैदा कर सकते हैं और वो दहशत पैदा कर सकते हैं, वरना देश से बाहर और नेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर आप सकते। कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है भारत। नेता बनने के लिए, पार्लियामेंट में बैठने के लिए, अपने इलाकों में एमपी और एमएलए का इलेक्शन जीतने के लिए। मुसलमान को डराने से एमपी बनेंगे? बिल्कुल, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, आप देखिए कितने बड़े नेता बनते हैं। आप देखिए कितने बड़े नेता बनते हैं। हजारों, काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि जो मतलब जिन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया और जिन्होंने अपने आप को हिंदुत्ववादी ज़्यादा साबित किया, आज वो लोग कहाँ पर हैं? आज वो लोग कहाँ पर हैं? हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। सरकार कह रही है, मोदी जी खुद कहते हैं हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम तो भाईचारा चाहते हैं। मुस्लिम विरोधी नहीं है तो इस पर मॉब लिंचिंग पर क्यों रोक नहीं लगाते मोदी जी? एक तरफ तो मॉब लिंचिंग हो रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं, मजलूम मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, और एक तरफ जब चुनावी रैली होती हैं और चुनावी माहौल होता है तब मोदी जी आकर बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वरना 10 सालों में और आज तक न सबका साथ है, न सबका विकास है और सबका विनाश है। आपके भाई के साथ मॉब लिंचिंग हुई, क्या उसका न्याय मिला आपको? मैडम, हमारा केस चल रहा है, उस पर हम पब्लिक डोमेन पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। उस पर हमारा केस चल रहा है और बहुत जल्द हम अपने केस को जीतेंगे। जिन लोगों ने हाफिज़ जुनैद शहीद की मॉब लिंचिंग की, उनको तख्ताएदार पर लटकाने की पूरी कोशिश है और बहुत जल्द देश ये खुशखबरी सुनेगा कि जिन लोगों ने हाफिज़ जुनैद की लिंचिंग की वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो लगातार जो तस्वीरें आ रही है, और ये खुद वो हैं जिनके भाई की मॉब लिंचिंग की गई है और उसका केस लड़ रहे हैं, और उम्मीद में है कि बहुत जल्द न्याय की खबर आएगी और जो आरोपी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।